नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा रिव्यू अगर उसका लें तो हमने असूल मुखारिज के हवाले से पढ़ा था। मुखारिज किसे कहते हैं, असूल मुखारिज क्या हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं। आज के दिन पे हम देखेंगे लहन क्या है, लहन की इकसाम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। और जो हमने असूल मुखारिज में 5 असूल पढ़े थे उसमें से असल अव्वल यानी जिसको अल हलक भी हमने कहा था, आज उसको डिस्कस करेंगे कि हलक से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं और उनकी सही अदायगी की जगह क्या है और उनका मुखारिज क्या है। आगाज़ करते हैं। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान नाजिल किया तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कोर्स को सीखने में, इस इल्म को सीखने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें साबित कदमी अता फरमाए, आमीन। आगाज़ करते हैं हरूफुल हिजा के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हरूफुल हिजा की तादाद 29 है। अब हरूफुल हिजा को अदा करने के लिए हमारे पास मखारिज होते हैं, यानी उनके निकलने की एक जगह होती है। अगर हम उसको उस जगह से अदा नहीं करते, यानी हम गलत हरफ को अदा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लहन। लुग़वी माना अगर इसके देखें तो लहन के लुग़वी माना होते हैं गलती, और इस्तिलाही माना क्या है, कुरानी हरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना। यानी जो हमें असूल तजवीद जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास कवायद हैं, अगर हम उनको यानी उन कवायद के मुताबिक हरूफ की अदायगी नहीं करते तो फिर क्या है, जैसे अब कौफ है, जो 2 नुक्तों वाला कौफ होता है, उसको हम थोड़ा मोटा करके पढ़ते हैं, पुर करके अदा करते हैं। तो लेकिन अगर हम उसको आराम से ही अदा कर जाएं, काफ बारीकी के साथ अदा कर जाएं, तो ये फिर असूल तजवीद या क़वाइद तजवीद के खिलाफ है और इसको हम ये कह सकते हैं कि गलत पढ़ना है। अब लहन की इकसाम आगे देखते हैं। लहन की 2 इकसाम होती हैं, लहन जली और लहन खफी। अब लहन जली क्या होता है और लहन खफी क्या होता है, इसको हम देखते हैं। लहन जली बड़ी और नुमाया गलती, यानी कोई भी ऐसी गलती जो वाज़ेह हो और बड़ी गलती हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये लहन जली है। इस्तिलाही माना मुखारिज व सिफ़ात लाजिमा और हरकत सकनात में गलती करना। यानी मुखारिज क्या है, हरूफ के निकलने की जगह, यानी हरूफ को हम उनकी सही जगह से अदा नहीं कर रहे। जैसे हरफ है हमारे पास आइन, आइन जो है ये हलक से अदा होता है, लेकिन अगर हम इसको आइन पढ़ जाएं यानी हलक से आवाज़ ना निकालें तो ये एक नुमाया गलती है। उसके अलावा सिफ़ात लाजिमा और हरकत सकनात, यानी सिफ़ात लाज़िमा क्या है, कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं, खसूसियात होती हैं उस हर्फ की। जैसे क़ाफ का मैंने अभी आपको बताया कि वो लाजिम सिर्फ है कि उसको हम पुर करके पढ़ेंगे, यानी उसको बारीकी से अदा नहीं करेंगे। इसी तरह सिफ़ात लाज़िमा में ये भी आ जाता है कि अगर हम रा पढ़ते हैं, रा के ऊपर अगर ज़बर है तो वो पुर करके पढ़ा जाएगा। अगर उसके ऊपर ज़ेर है यानी रा पे ज़ेर आ जाती है तो उसको हम बारीकी से अदा करते हैं। हरकत सकनात की गलती कैसी है, जैसे हरकत ज़बर ज़ेर और पेश या सकनात यानी कोई हरफ साकिन है, हम उनको अदा करने में गलत पढ़ते हैं। यानी जैसे हरकत है हमारे पास ज़बर, हम उसको अलिफ मद्दा के साथ पढ़ दें या मद की तरह लंबा कर दें तो वो गलती में आ जाता है। इसकी 5 इकसाम हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, जैसे अलहम्दु की जगह अलहम्दु पढ़ देना। अब इसमें हा देखें, दोनों हा जो है वो हरूफ हलकी में से है। एक जो है वो अक्सा हलक से अदा होता है और एक अदना हलक से अदा होता है।
सॉरी वस्त हलक से अदा होता है। जो पहले वाला अलहम्दु वाला हा है ये वस्त हलक से अदा होता है, तो इसको हम इस तरीके से अदा करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी अलहम्दु और अलहम्दु की, कि अगर हम हा की जगह हा पढ़ दें तो उससे क्या है, टोटली वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम किसी हर्फ को बढ़ा कर पढ़ें, जैसे नअबुदु की जगह नअबुदू पढ़ें, यानी असल लफ्ज हमारे पास नअबुदु है तो हम उसको लंबा करके यानी वाव मुद्दा के साथ पढ़ते हैं नअबुदु, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो असल लफ्ज था नअबुदु, हमने उसको कैसे पढ़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये हर्फ जो है वो हमने बढ़ा कर अदा किया, तो ये भी लहन जली यानी बड़ी और नुमाया गलती है। इसके बाद आ जाता है किसी हर्फ को कम कर देना, यानी उसके असल मुकाम से, उसके असल जगह से उसको कम अदा कर देना। जैसे इया का है तो हम इया को तेजी से पढ़ जाएं इया का, जैसे इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, असल हर्फ ऐसे अदा होना था। अगर हम इसको तेजी से पढ़ रहे हैं और हम इसका ख्याल नहीं कर रहे कि यहाँ पे मद्दा है यानी हुरूफ मद्दा है और इस तरीके से है, यानी इया का इसको पढ़ते हैं इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, तो इसमें हमने अलिफ को अदा नहीं किया, तो ये है किसी हर्फ को कम कर देना। हरकत और सकनात को एक दूसरे की जगह पर पढ़ना, जैसे सदकना की जगह हम पढ़ते हैं सदकना, यानी असल लफ्ज हमारा काफ जो है वो साकिन है, सदकना लफ्ज था, हमने इसको कैसे अदा किया सौदाकना, यानी काफ के ऊपर फतह यानी जबर पड़ती, तो ये भी लहाने जली है। आगे आखिरी और पांचवी किस्म है लहान जली की, मुखफ़्फ़फ़ हर्फ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद हर्फ की जगह मुखफ़्फ़फ़ पढ़ देना, यानी जहाँ पे कोई शद नहीं है। मुशद्दद हर्फ कौन सा होता है, जिसको हम 2 दफ़ा उसकी आवाज़ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ई या का, तो आप अगर इसको तोड़ के लिखें यानी अलग अलग करके लिखें इसको, तो या 2 दफ़ा लिखा जाता है, अलिफ या जा अलिफ और का। तो इसको जो है अगर हम या का पढ़ दें यानी शद को ना पढ़ें, मुशद्दद हरफ ना पढ़ें, तो फिर वो भी लहने जली में आ जाता है। आगे हम देखते हैं लहने खफी। लहने खफी जो है ये पोशीदा और छोटी गलती को कहते हैं। इस्तिलाही माना क्या है, तहसीन हरूफ से ताल्लुक रखने वाली सिफात में कमी बेशी करना। तहसीन हरूफ से ताल्लुक रखने वाली सिफात कौन सी है, यानी जिससे हरफ जो है वो अपनी हसन के साथ अदा किया जाता है, यानी अच्छाई, किसी भी हर्फ को उसकी अच्छाई के साथ अदा ना किया जाए तो वो चीज़ जो है वो लहने खफी में आ जाती है। यानी जो चीज़ें जो सिफात उस हरफ को खूबसूरती बख्शती हैं हम उनको ही अदा ना करें, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। अब लहने जली जो हमने देखा कि ये एक बड़ी और नुमाया गलती है, तो ये जो है एक हराम है, यानी इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि तिलावत कुरान में ऐसी गलती बाज़ औक़ात क्या है कि गुनाही कबीरा का सबब बन जाती है। जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, अगर हम पढ़ दें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो हम क्या कह रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह, सब तबाही अल्लाह ताला के लिए है। तो इसलिए इससे हमें बचना चाहिए, इसलिए ये हराम है कि इससे हर्फ का मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है, इसलिए ये गलती जो है गुनाह कबीरा का सबब बन सकती है। इसलिए लहने खफी क्या है, ये मकरूह है। मकरूह क्या होता है, ऐसा अमल जो नापसंदीदा अमल हो उससे बचना चाहिए, यानी इससे बचना भी ज़रूरी है ताकि तिलावत कुरान की हिफाजत को कामिल सेहत के साथ बजा लाया जा सके। यानी कुरान की जो हम तिलावत कर रहे हैं उसको जिस तरीके से उसके अदा करने का हक है हम उसको उस तरीके से अदा कर रहे हैं, तो ये है लहने खफी।